ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नवरात्रि की छुट्टियों के बाद हम लोग मिल रहे हैं और मैंने जैसे पहले सभी को बता दिया था, मैं कलकत्ते अद्वैत आश्रम में आया हूँ और यहाँ का सेटअप अभी फाइनल हम लोग पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं। उम्मीद है कि कल तक हो जाएगा, इसलिए आज 4-5 मिनट देरी हो गई मेरी गलती से। तो हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद के पहले अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण हम लोग पढ़ रहे थे। अब पहले अध्याय में क्या है? पहले 2 ब्राह्मणों में तो हमें ये सिखाया गया कि हिरण्यगर्भ जैसा बड़ा कर्म, अश्वमेध यज्ञ जैसा बड़ा कर्म, खाली कर्म करेगा तो उसको पुण्य प्राप्ति होगी, परंतु उसके साथ समष्टि को उस घोड़े के रूप में, उस यज्ञ के रूप में अगर हम देख पाएंगे, उपासना मन की कल्पना में, मन जब हमारा, हम अरण्यवासी हो जाते हैं, स्थूल दुनिया को नहीं चाहते, उतना वैराग्य हमको हो जाता है और हम अगर अरण्य में चले जाते हैं, हमारा मन काफ़ी सबल है, तो कर्म प्लस उपासना करने से जो फल मिलता है वो केवल उपासना से मिल जाता है, केवल कर्म से नहीं मिलेगा। केवल कर्म से पुण्य होकर के हम पितृलोक में जाएंगे। हम जिस जिस देवता की उपासना करेंगे उस देवता लोक तक जा सकेंगे। परंतु अगर अपर ब्रह्म या सगुण ब्रह्म की ही उपासना हमने की समष्टि के रूप में, तो केवल उस उपासना के बल पर हमें ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाएगी। यानी हम हिरण्यगर्भ के साथ अपने को एक अनुभव करेंगे। और यहाँ मैंने आपको फर्क बताया था कि परब्रह्म स्वयं ही निर्गुण सगुण उभय विध हैं, कभी ये कभी वो नहीं, हमेशा ही साइमल्टेनियसली उभय विध हैं वो। तो उनका जो सगुण रूप है वो ईश्वर और हिरण्यगर्भ विराट, या हिरण्यगर्भ और विराट मिला करके बात होगी। मैंने मन की दृष्टि से हिरण्यगर्भ, शरीर की दृष्टि से विराट। तो इनमें कोई अपूर्णता नहीं होती। ये तो हमारे प्रथम गुरु हैं, इनमें तो पूरा ज्ञान होता ही है। शतशत उपनिषद में स्पष्ट रूप में कहा है, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहम प्रपद्ये। मैंने भगवान से पहले जब हिरण्यगर्भ प्रकट होते हैं, भगवान जब हिरण्यगर्भ बन जाते हैं तो वेद उनमें आ जाते हैं, इसलिए उनमें तो पूरा ज्ञान है। पर यहाँ जो सवाल है, ये उपासना करके, पिछले जन्म में उपासना करके अब वो हिरण्यगर्भ बन गया है, ये बात भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि उसका मैं नहीं गया है, यही फर्क है। तो उसको जो अनुभव हो रहा है वो हिरण्यगर्भ के साथ ऐक्य का अनुभव हो रहा है। अभिन्नता अलग चीज़ है और ऐक्य अलग चीज़ है। तो मैं भगवान के साथ एक हूँ, ये जब तक मैं है तब तक उसमें अपूर्णता है। परंतु हमारी तुलना में अगर देखा जाए तो अत्यंत शुद्ध है, वो अत्यंत शुद्ध है, क्योंकि समष्टि में उसका मन पहुँच गया है और समष्टि में अशुद्धि को स्थान ही नहीं है। वो मैं खाली अशुद्धि है और कोई अशुद्धि नहीं। और इसलिए उस मैं के जो फल निकलते हैं हमारे, वो सब नहीं है, खाली मैं है। और वो मैं रूप जो अशुद्धि है, उसके कारण उसको डर लगा था। फिर उसने सोचा तो मेरे सिवा कोई और ही नहीं है, समझती हूँ, तो फिर डर किस बात का तो निकल गया। ये 2 फर्क मैंने आपको बताए थे कि परब्रह्म स्वयं ही सगुण ब्रह्म है, ईश्वर हैं, हिरण्यगर्भ है, विराट हैं, उनमें अज्ञान नहीं है। परंतु जो साधक अत्युत्कृष्ट कर्म और
अत्युत्कृष्ट ज्ञान, पर ब्रह्म ज्ञान, निर्गुण ब्रह्म ज्ञान छोड़ करके ये जब पाता है, या उसके समान केवल सगुण ब्रह्म विद्या से जो पाता है कर्म न किए बिना, वो जो है वो हिरण्यगर्भ के साथ ऐक्य का अनुभव करता है। उस साधक की बात है इस चतुर्थ ब्राह्मण में। और उस साधक की बात 6 मंत्र तक जब हो गई, ठीक है, पहले 2 ब्राह्मण में उपासना के द्वारा हिरण्यगर्भ प्राप्ति समझाई है, और तीसरे में प्राण की प्रधानता, हिरण्यगर्भ का हमारे व्यक्तित्व में, व्यष्टि में प्राण ही रूप है उसका, और ये जो प्राण है हमारा, ये हिरण्यगर्भ के साथ ऐक्य का अनुभव कर रहा है। मैंने अभी तक रिवाइज कर लिया थोड़ा सा, तुमको याद होगा तो, कि फिर से रिवाइज करता हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद के पहले अध्याय के पहले 2 ब्राह्मणों में अश्वमेध यज्ञ की उपासना सिखाई है। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से पितृलोक में जाएगा, परंतु उसके साथ अगर सगुण ब्रह्म की उपासना करेगा तो वो ब्रह्मलोक में जाएगा, या केवल सगुण ब्रह्म की उपासना से भी वही जाएगा। ये पहले समझा दिया है, वो पहले 2 ब्राह्मणों में बताया। अब उसके बाद तीसरे ब्राह्मण में क्या किया कि वो जो हिरण्यगर्भ है उसका हमारे में रूप है प्राण, मुख्य प्राण। अभी ये मुख्य प्राण को मैं दोबारा समझा देता हूँ अभी। और उसको समझाने के लिए ठाकुर को, श्री राम कृष्ण को निर्विकल्प समाधि में देखो, वही एकमात्र सॉल्यूशन है सारे प्रश्नों का। वहाँ पर प्राण का चिन्ह नहीं है। डॉक्टर लोगों ने परीक्षा की, तोतापुरी ने परीक्षा की, और डॉक्टर लोगों ने कहा कि मेडिकली इसको डेड डिक्लेयर करना पड़ेगा, पर डेड डिक्लेयर करने की हिम्मत नहीं किसी की। उसकी जो चेतना है और उसका जो आनंद है वो रेडिएटिंग है, दूसरे लोग अनुभव कर रहे हैं प्रत्यक्ष। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बता दूँ कि बड़े महापुरुषों के अवतारों के जो हम पेंटिंग से चित्र देखते हैं, उनके पीछे प्रकाश का वलय आता है। वो दिखाते हैं कि उनकी चेतना पूरी है, पूर्ण चेतना का वो चिन्ह होता है। और जो जानकार है वो तो देख लेता है, आनंद उसका जो रिसेप्टिव है वो तो उस आनंद से हम सबको आनंद हो जाता है। इसलिए आदमी डेड नहीं है। फर्क क्या है? मैं नहीं है। मैं होने से प्राण फंक्शन करते हैं। प्राण, ये अभी 7वें 8वें मंत्र में भी ये चीज आई है। चेतना हमारा मूल स्वरूप है, प्राण हमारा सेकेंडरी द्वितीय स्वरूप है। प्राण के बिना चेतना रह सकती है ठाकुर के निर्विकल्प समाधि में, और चेतन के साथ आनंद अपने आप है ही। मैं जब आता है तब प्राण आ जाते हैं, और ये मैं जो है समष्टि का मैं होगा तो समष्टि प्राण है, और व्यष्टि का मैं तो व्यष्टि प्राण। परंतु हमारी इंद्रियां जितनी है, मैंने तीसरे ब्राह्मण की मैं से बात बता रहा हूँ, तो तीसरे ब्राह्मण में ये कहा कि हम अगर इंद्रियां प्रधान बन जाते हैं तो हमारा शरीर के साथ कनेक्शन हो जाता है, शरीर बहुत डेवलप होता है और हम व्यष्टि भाव में जकड़ जाते हैं। परंतु उसको छोड़ करके हमने केवल ये देखा कि मेरा जो प्राण है, जिसके मूल में मैं हूँ, शरीर से इंद्रियों से मेरा कनेक्शन नहीं है, इसको छोड़ करके मैं जब अपने स्वरूप को देखता है तो उसके साथ ऐक्य का अनुभव करता है। हम कुछ भी बोलो, मैं को हम कहते हैं प्रतिबिंबात्मक है, आभासात्मक है, पर ये मैं का कनेक्शन सगुण ब्रह्म से, हिरण्यगर्भ से जुड़ जाता है। और उसमें ये बात उन्होंने सिखाई कि वो ऐसा हो गया ना
तो हमने जिनको छोड़ दिया है, इंद्रिया मन, ये दोनों हमारे पीछे आ जाते हैं और ये शुद्ध रूप में ही काम करने लगते हैं। ये फर्क बताया। हमने अगर इंद्रियों के अधीन हो गए तो हम शरीर के अधीन हो गए, वेष्टि हो गए, गंदे हो गए। हमने इंद्रियों को, मन को भी छोड़ा और मैं हमारा हिरण्यगर्भ से कनेक्ट हो गया, तब ये मन और इंद्रिय हमारे पीछे आ जाती है और शुद्ध रूप में काम करती हैं। उनका देवता रूप प्रकट हो जाता है। वो देवता ही थे, अग्नि देवता ही हमारे मुख में है, वाणी में हमारी, पर इंडिविजुअलाइज हो गई है। अब जब हम उससे कनेक्ट हो गए तो फिर से अग्नि देवता बन गए। ये तीसरे ब्राह्मण में शिकायत था। अब चौथे ब्राह्मण में वहाँ से शुरू किया कि हम हिरण्यगर्भ के साथ ऐक्य का अनुभव कर रहे, ये फर्क समझना। अभिन्न अगर हम हो गए तो मैं नहीं रहेगा, ऐक्य का अनुभव कर तो मैं ज्ञानी हमारा। ये जो पिछले जन्म का साधक जिसने कर्म प्लस उपासना या केवल उपासना के जोर पर इस जन्म में वो हिरण्यगर्भ के साथ एक होकर के जन्म हुआ उसका, उसकी बात पहले 6 मंत्रों में बताई कि उसको डर लगा। क्यों डर लगा? उसने सोचा तो डर निकल गया। तो उसके और हमारे मन में कितना फर्क है। अज्ञान का लेश कहते हैं उसको, यानी मैं है, और उसको गुरु की जरूरत नहीं है। ये लक्षण हम अवतारों में देखते हैं कि बिना गुरु के उनको ज्ञान हो जाता है। जितने अवतार ले लो, गुरु से सीखते हैं नहीं सीखते हैं। ठाकुर के इसमें स्पष्ट हो कहते कि ब्राह्मणी ने, तोतापुरी ने मुझे सिखाया, वो तो मुझे पहले से ही मालूम था। भगवान बुद्ध के जीवन में और भी प्रकट रूप में देखते, याज्ञवल्क्य के जीवन में हम देखते हैं। याज्ञवल्क्य एक महान अवतार है कि गुरु ने कहा मेरा ज्ञान वापस कर दो, सूर्य की उपासना के ज्ञान हो गया मैंने बिना गुरु के। तो उनका मन इतना, ये उदाहरण के लिए हमने लिया। ये जो हिरण्यगर्भ के साथ ऐक्य अनुभव कर रहा है, इसके मन में और हमारे मन में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा मन वेष्टि में है और वेष्टि उपाधि मलिन सत्व प्रधान, यानी रजोगुण तमोगुण काफ़ी उसमें मिला हुआ है, और उसका शुद्ध सत्व प्रधान। देखो समष्टि में और वेष्टि में क्या फर्क है। वेष्टियों की जोड़ समष्टि नहीं होता। उदाहरण ले लो, एक पेटेंट उदाहरण। पर्सनल उदाहरण पहले लेना है तो माँ शारदा को देखो। उनके मन में, उनकी बुद्धि में, उनके मन में कोई पर्दा स्क्रीन नहीं है। निवेदिता ने वर्णन किया है कि किसी भी धर्म की बात तो वो समझ लेती है, वो बात तो छोटी है। कह रहे किसी के मिसेस बुल के जीवन में कोई प्रॉब्लम हुआ था, वो फैमिली सामाजिक प्रॉब्लम, फ्रेंच सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी, जिसके माँ को कल्पना नहीं, पर वो प्रॉब्लम निवेदिता ने जब माँ को बताया तो माँ ने तुरंत कह दिया उन्होंने ऐसा करना चाहिए। तो ये क्या बुद्धि है? समष्टि बुद्धि। अब मैं इसका फिजिकल उदाहरण देता हूँ। एक हमने बहुत बड़ा हॉल बनाया, मान लो कोनिकल उसका जो रूप है, और उसमें पार्टीशन डाले, और पार्टीशन ने छत तक नहीं डाले, चेम्बर्स अलग अलग बना देते हैं ना, डॉक्टर का, इंजीनियर का चेम्बर्स बनाए। और किसी कमरे में हमने लाइट ही नहीं रखा, सारे कमरों की दीवारें आईना मिरर्स की कर दी, और ऊपर फोकस लाइट है। ये हमारा जीवन है। हम इस कमरे में, हमें उस कमरे का नहीं पता, और हमें लाइट लग रहा है, वो तो उसका रिफ्लेक्शन है, और उस लाइट में हम अपने को देख पा रहे हैं। अब उसको देखो जो उस स्पेस में है, या वो लाइट ही है, उसको सारे कमरे दिख रहे हैं।
तो समष्टि इज इक्वल टू सारे व्यष्टि माइनस बीच की दीवारें, ये समष्टि है। और ये बीच की दीवारों को ही हम मलिन सत्व कह रहे हैं। ये उदाहरण स्पष्ट है ना। और ये माँ के मन में हमने देखा, प्रत्यक्ष मन में। अब ठाकुर तो कहते हैं तुम सब लोग बैठे हुए मुझे मन दिख रहे हैं स्पष्ट, कांच के अलमारी जैसे। तो ये जो समष्टि है इसका वर्णन हमने 6 मंत्र तक देखा। अब इसके आगे की बात 7वां और 8वां मंत्र दोबारा रिवाइज करेंगे। 7वें मंत्र में बोल रहे हैं सातवां मंत्र भाष्य न पढ़ करके हम मंत्र पढ़ रहे हैं। 1 4 7 पढ़ो। तद् इदं तर्हि अव्याकृतम आसीत् तद नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत असौ नाम अयम इदम रूप इति तद इदमपि एतर्हि नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियते असौ नाम अयम इदम रूप इति। अर्थ करते चले जाओ। तद ह इदम, तद माने उत्पत्ति से पूर्व जो था तद, दुनिया उत्पन्न नहीं हुई थी। इदम माने अब दुनिया को हम देख रहे हैं। तरही माने उस समय क्या था, ये जो हम देख रहे हैं वो उस समय क्या था। नहीं था बोलोगे तो नहीं में से उत्पत्ति नहीं हो सकती। अव्याकृत था, प्रकट नहीं था। हाँ, प्रकट नहीं था। तो ये तो हिरण्यगर्भ की ईश्वर की बात हो गई सारी। आ जाओ ना कोई है तो क्या। तो ये ऐसा था। अब प्रकट है तो प्रकट है माने क्या, नाम और रूप बस। ब्रह्म अनंत नाम रूपों के माध्यम से ये दुनिया दिखता है। हम तुम दिखते हैं, दुनिया दिखता है। रूप सदा चेंजिंग है, वो कोई रियल नहीं है। नाम तो एक आवाज है खाली। अब ये तत्व थोड़ा सा जान लो कि दुनिया, हम तुम, ऑब्जेक्ट्स, दुनिया, ये हमको सत्य क्यों प्रतीत होती है। पहली बात माने रूप इसका कंटिन्यूअसली चेंजिंग है, कंटिन्यूअसली चेंजिंग। रियल कैसे हो सकता है वो। तो पहला सवाल है कि रियल क्यों प्रतीत होती है। उसका जवाब है कि ब्रह्म ही तो है इसलिए प्रतीत होती है रियल। ब्रह्म रियल है। परंतु हमारा दूसरा सवाल है कि अलग से क्यों रियल प्रतीत होती है। ब्रह्म तो हमें दिखते नहीं है, और ब्रह्म रूप में सत्य नहीं कह रहे हम इसको। टेबल चेयर अलग अलग रियल प्रतीत हो रहे हैं, मैं तुम अलग अलग रियल प्रतीत हो रहे हैं। ये क्या कारण है बताओ। इसका एकमात्र कारण है नाम। अब माँ के गर्भ से एक मांसपिंड निकला, वो रोज बदल रहा है, पर हमने उसको कह दिया तुम्हारा नाम शीतल, तुम्हारा नाम हरि। बस वो हरि हो गया, वो शीतल हो गया। इसलिए हमको ब्रह्म से अलग लगता है रियल। तो नाम और रूपों में से ब्रह्म प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, ये पहले वाक्य का अर्थ हुआ। फिर अभी भी जो प्रकट दुनिया दिख रही है वो नाम और रूप के प्रकट है वो बस। ठीक है, यहाँ तक एक स्टेटमेंट हो गया। अभी इस दुनिया में वो कहाँ है, वो इस दुनिया में घुस गया है। अब ये घुस गया का आचार्य ने 10, 15, 20 पेजों में भाष्य किया है।
कौन घुसा है, कैसे घुसा है, और अनेक प्रकार के सारे गलत अंडरस्टैंडिंग क्लियर करके कि घुसा है का अर्थ केवल इतना ही है कि हम उसको वहाँ देख सकते हैं, बस ये अर्थ है। वो है, वो तो है ही, नाम रूप में से वही तो प्रकट हुआ है। अव्याकृत था माने दुनिया अव्याकृत थी ऐसा नहीं, वो सांख्यों की आइडिया है। वो ही अव्याकृत दुनिया को लेकर के था, अब वो ही व्याकृत दुनिया को लेकर के, और क्या घुसेगा वो। पर हम अपने हृदय में उसका अनुभव कर सकते हैं, इसलिए वो घुसा हुआ है कहा। तो वो पूरे, अच्छा कहाँ घुसा हुआ है वो, एक इम्पोर्टेंट चीज़ सिखा रहे हो। जब हम भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं तो इसमें एक टुकड़ा उसमें एक टुकड़ा ऐसे नहीं होता है, फिर बीच में क्या है, अखंड रूप में भगवान सर्वव्यापी है। इसलिए कह रहे हैं स एष ये प्रविष्टा आ नखाग्रेभ्यो, यानी सिर की चोटी से पैरों के नखून तक, माने यहाँ कोई ऐसी चीज जगह नहीं है कि जहाँ पर वो नहीं है। अब ये टेबल लो, किधर है भगवान, आधा काट दिया, अरे इधर भी है इधर भी है। कोई एक पार्टिकल से पार्टिकल लो, इसमें भी है। इसको अगर ठीक तरह से कोई देखे तो भगवान छोड़ के ही नहीं फिर कुछ, खैर। तो इस तरह से वो अनखाग्रेभ्यो प्रविष्ट है। सवाल यहाँ पर भगवान को पाने का है उद्देश्य। अब उसके दो उदाहरण दे रहे हैं। यथा क्षुरा क्षुरदाने अवहिता स्यात् विश्वम्बरो वा विश्वम्बर कुलाये, माने दाढ़ी बनाने का जो इस तरह है वो उसके एक पेटी में रखा रहता है। ये उदाहरण इसलिए दिया है कि खोलोगे तब मिलेगा, भीतर है वो, इसलिए उदाहरण दिया। और यहाँ थोड़ा एकदेशी भाव आ गया, माने डब्बी की हर जगह नहीं दिखेगा छुरा, वो खोलोगे तब दिखेगा, ठीक है। इसलिए दूसरा उदाहरण दिया कि लकड़ी में अग्नि है, कहाँ है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ नहीं है, घिसोगे तब निकलेगा। सब जगह है, दिखता नहीं है, घिसोगे तब निकलेगा, इसके लिए लकड़ी का उदाहरण दिया। अब घिसना मैंने मुंडक उपनिषद में सिखाया है, ओम के द्वारा अपने कोई ब्रह्म के साथ रगड़ो, अब हम ब्रह्म स्वरूप है तो उसको प्रकट हो जाएगा, इसलिए लकड़ी का उदाहरण दिया। अब उसके बाद करें तम न पश्यन्ति, यहाँ पर हम साधारण आदमी की बात कर रहे हैं, उसे पता ही नहीं है इस चीज का, देखता ही नहीं है। मेरे गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि भगवान जो है ना अबाइडिंग रियलिटी है, कायम से रहने वाले। तो हम पूछेंगे कि कायम से रहने वाले तो हम देखते क्यों नहीं है, इसका जवाब वो देते थे उसी प्रश्न को दोहरा कर, व्हाट ए पिटी, दो इज अवर अबाइडिंग रियलिटी, व्हाई वी डू नॉट सी हिम। जवाब क्या है, हम बहिर्मुख हैं, वो भीतर है। घिसने पर अंदर जाओ तो प्रकट होगा, घिसने पर प्रकट होगा, नहीं तो है ही वो। इसलिए तम न पश्यन्ति। अब एक और कारण है तमनु, आप कह रहे हैं कि हम पहचान करा देते हैं, ये मंत्र बड़ा ख्याल से पढ़ना है। पहचान करा देते हैं, पर पहले पार्शल पहचान कराएंगे, फिर पूरी पहचान कराएंगे, मेथड ही ऐसी है। तो पहले पार्शल पहले ही बता दिया, अकृष्णो ही सत, मैंने अभी जो हम पहचान कराने जा रहे हैं ये पार्शल है, पूरी नहीं है। प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति, प्राणन्नेव मैंने हम श्वास ले रहे हैं, नहीं, हम नाम की चीज नहीं है, ब्रह्म श्वास ले रहे हैं। तो ब्रह्म का नाम क्या हो गया, प्राण। अनुभव क्या है, हम जब श्वास ले रहे हैं तो ब्रह्म का नाम प्राण हो जाता है। पर तो श्वास लेने की क्रिया के कारण नाम हो रहा है ना उनका, इसलिए पूरी पहचान नहीं है ये। वदन वाक, हम जब बोलते हैं
तो ब्रह्म का नाम हो जाता है वाणी हमारी। ये ब्रह्म के नाम बता रहे, जो खुश है उसकी नाम बोलते हैं हम अपरेंटली, पर चेतना वो है ना, तो वाणी जो है वो चेतना के बिना प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए हम जब बोलते हैं तो ब्रह्म का नाम हो जाता है वो हमारी वाणी, वाणी की वाणी। और पश्यन चक्षु, हम जब देखते हैं तो भगवान के नाम हो जाते हैं आँख, आँखों की आँख। हमारी दृष्टि टेम्पररी होती है, आँख खोलो तो दिखते, आँख नहीं खोलो तो नहीं दिखता, पर हमको दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये भगवान को दिख रहा है, तो दृष्टि की दृष्टि है। पर हम जब देखते हैं तो हम भगवान को पहचान सकते हैं कि अरे ये भगवान हैं देखने वाले, ये पार्शल पहचान चल रही है। और शृण्वन् श्रोत्रम, हम जब सुनते हैं तो भगवान हमारी कान बन जाते हैं। कान सुनने का साधन, चेतना के बिना सुनना नहीं होता, इसलिए हम सुनते हैं अपरेंटली। हमारे कान माने हमारे श्रवण का कारण भगवान है, ये उनकी एक पार्शल पहचान हो गई। तो इसमें वदन वाक में कर्मेंद्रियाँ आ गई सारी, और आँख और कान में ज्ञानेंद्रियाँ आ गई सारी। प्राण और हाँ, सबसे पहले तो प्राण लिया है, हाँ? मूल प्राण, कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ। मनवान हो मना, हम सोचते हैं तो सोचने में कॉन्शियसनेस के बिना सोचना नहीं होता है, वो भगवान है। हम सोचते तो भगवान का नाम हो गया मन, सोचने वाला। तानी अस्य तानी कर्म नामानी है वह, ये तो कर्म के अनुसार नाम हो गए उसके सारे। शंकराचार्य कहेंगे कि जैसा कोई रसोईया है बढ़िया ही, अरे वो आदमी है ना, खाली रसोई बनाता है क्या, खाता है पीता है घूमता है, पर हम उसके रसोई देख के कर रहे रसोईया है। पूजा करता है देख के कहते हैं पुजारी है, अब वही पुजारी रसोई बनाएगा। तो इसलिए तो कर्म नाम है, पहचान नहीं है पूरी, परंतु क्यों बता रहे हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। भगवान की हम कहेंगे पहली पहचान, और ये भक्ति अगर किसी में आ गई, ये भक्ति है कि मैं बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहा है, भगवान मेरी वाणी है, भगवान मेरी सोच है। इसको देखो प्रत्यक्ष जीवन में, देखो तुम प्रत्यक्ष जीवन में क्या देखो, स्वामी विवेकानंद पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में गए हैं, और जिस विचित्र परिस्थिति में गए हैं कि उनको तैयारी करने का एक क्षण टाइम ही नहीं मिला है। अब पहले दिन 5 मिनट बोलना है खाली, थैंकिंग फॉर दी वेलकम दे हैव गिवन यू, स्वागत किया गया, धन्यवाद देने, उसमें अपने धर्म की पहचान करा देनी है। अब सुबह से स्वामी जी के लोग बोल रहे बाद में बोलूँगा, तैयारी नहीं है। आफ्टरनून में उनके पास जो फ्रेंच आदमी बैठा था, बोले अरे कभी तो बोलना ही पड़ेगा ना। तब स्वामी जी उठ कर खड़े हुए, और स्वामी जी ने क्या कहा है उसके बारे में, मैंने गुरु का स्मरण किया, सरस्वती की वंदना की और मुंह खोला, बोला नहीं, मुंह खोला। गुरु का स्मरण किया, मैंने ज्ञान पूरा आ गया, और सरस्वती की वंदना की तो वाणी आ गई। बस ये महापुरुषों का कॉन्शियसनेस रहता है हमसे ऊपर। तो इससे हमको ये उदाहरण मिल रहा है कि देखो, ज्ञान भी वही है, वाणी भी वही है, आँख भी वही है, कान भी वही है, पर अधूरी पहचान हो रही है, अभी पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए उसको नहीं जानते का दूसरा जवाब है, पहले तो नहीं जानते माने बहिर्मुख है, वो जानते ही नहीं, और जो जानते हैं वो पार्शियली जानते हैं, ठीक नहीं जानते, इसलिए भी कहते हैं वो नहीं जानते। अब इतना होने के बाद कहते हैं कि अब हम, हाँ उसका कहते
यो एत एकैकम् उपास्ते न स वेद अकृष्णो ही एषो एत एकैकेन भवति। यानी लोग जो है दुनिया में एकांगी होते हैं। अरे मेरी वाणी तो भगवान की है, अरे तुम्हारे कान भी भगवान के हैं, तुम्हारा मन भी भगवान का है, ये नहीं सोचते। तो इसलिए इसमें से एक एक लेकर के जो उपासना करेगा तो उसका एक देशी अधूरा ही ज्ञान रहेगा। ये दुनिया के लोगों को दिखा रहे हैं, इसलिए कहा कि देखते नहीं है। तो अब क्या करो, ठीक है। 7वें मंत्र का मूल वाक्य जिसके लिए ये सब चल रहा है, आत्मा इति एव उपासित। ये क्या है भाव? मुझे अपनी याद आ रही। मेरे गुरु ने मुझसे कहा, अब हम उपासना करते हैं भगवान मेरे बाप हैं, मैं भगवान का बेटा हूँ। अब ये कुछ मेरे मन में नहीं आ रहा था, मान लो। तो उन्होंने कहा देखो भगवान मेरे बीइंग है, ये तुम्हारा भाव है, ठीक है। आत्मा इति वो उपासित। आत्मा हमने कोई चिड़िया नहीं होती, आत्मा मैंने मेरी असलियत, माई रियल नेचर। আমি যেটা বলছি ওটার ভিতরে রিয়েল আছে, ये भगवान आत्मा इति है उपासित। ये पूरा ही चौथा ब्राह्मण इसी नाम से प्रसिद्ध है, आत्मा इति है उपासित नाम। ये उसका प्राण है 7वां मंत्र। पर इसको धीरे धीरे पहचान करें। सर्वव्यापी है, अनेकाग्रव्य है, छुरे जैसा है, लकड़ी जैसा है, तुम्हारे सारे कर्मों में वो है, एकांगी मत बनो। इतना करके बोला कि अरे आत्मा ही तो वो है, आत्मा इति एव उपासित। और इसको भी शंकराचार्य ने खूब समझा दिया। कैसे समझाया कि हम कहते हैं शालिग्राम है या वेदों में मन ही ब्रह्म है, ऐसा सोचो। ऐसा इसमें दो चीज़ों का नाम नहीं है। वो ब्रह्म मेरी आत्मा है, ठीक है। मैंने दो चीज़ों के नाम नहीं है तो ये प्रतीकोपासना नहीं है। मन को ब्रह्म रूप में सोचो तो मन ब्रह्म नहीं है, ऐसा नहीं, ये स्वरूप ही है। और आत्मानम उपासित नहीं है, फिर आत्मा ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये प्रथमा विभक्ति है। इति है, परंतु दो शब्द इति नहीं है। मनो ब्रह्म इति उपासित, ऐसा नहीं है। इसलिए डायरेक्ट है। और उसको सब्जेक्ट के रूप में उपासना करो ना। तुम उसको एक ऑब्जेक्ट लेकर उपासना करोगे तो क्या होगा? इसका हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रत्यक्ष जो रूप है, हमें कहा जाता है कि इष्ट देव जो तुम्हारे हैं, तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, और जिधर तुम्हारा मुंह ऐसे मुंह करके बैठे हुए हैं, ये इसका रूप है। ही इज नॉट एन ऑब्जेक्ट to be meditated upon. He is the reality of your subject. मैंने हमारा मैं बदल जाना चाहिए ना, वहीं भगवान दिखनी चाहिए। अब कुछ साधक हम सोचते फिर हम कहाँ? तुम्हारे बदले में उनको सोचो। पर अगर तुम पूछ रहे कि मैं कहाँ, तुम सामने से आए हो, यू आर एन ऑब्जेक्ट। फिर तुम जो भी सकते हो, उनके गोद में बैठा, उनका नमस्कार करो, ही नहीं थे, बट सब्जेक्ट इज ही। अब लोग कहते तो वो सब्जेक्ट है क्या? नहीं, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेस रियलिटी है। पर सब्जेक्ट की रियलिटी वो ऑब्जेक्ट की रियलिटी, ठीक है। ये पूरी पहचान है, आत्मा इति एव उपासित।
यानी इसमें दो बातें बताई, मनो ब्रह्म इति ऐसे दो नाम नहीं है, और आत्मानम नहीं है, आत्मा इति ऊपर से। अब कह रहे हैं कि अत्र ही एते सर्वे एकम भवन्ति, यहाँ पर ये सारे एक हो गए। क्या? सुनने वाला, देखने वाला, प्राण श्वास लेने वाला, सोचने वाला, ये सब एक हो गए उसमें। अरे मेरी रियलिटी वो है तो सुनने वाला मैं कौन हो गया फिर अत्र ही सर्वे एते सर्वे एकम भवन्ति, जो पार्शल पार्शल बताए थे एकांशी एकांशी, वो सारे इसमें एक हो गए, छूटने गए कोई। भक्त लोग सोचते अरे 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 क्या वो तुम्हारी आत्मा है तो सारा आ गया उसमें, सोचने वाले सुनने वाले सब कुछ आ गए, सर्व एक ही भवन्ति। तदेतत् पदनियमास्य सर्वस्य यदयम आत्मा। अब ये सर्वस्य का अर्थ तुम्हारी इंद्रिया नहीं है, या ये देखना सुनना नहीं, सर्वस्य सारी दुनिया का। पदनीय माने जो प्राप्ति का ऑब्जेक्ट है वो यही है। अब यहाँ ज्ञान और प्राप्ति को एक कर दिया, क्योंकि भगवान को जब हम जानेंगे तो अपनी रियलिटी ग्रुप में जानेंगे ना, तो भगवान मिल गए, फिर हमको और क्या मिलना होता है। और यही हमारे सारे पूरी दुनिया के जीवन का एम एकमात्र यही है। कथामृत में ठाकुर जो बारंबार कह रहे हैं कि ईश्वर लाभ जीवन का उद्देश्य, ये पदनियम का अर्थ है। पदनियम में टू बी अचीव्ड। तो यहाँ ज्ञान पहले बोला ऐसा जानो, फिर बोला यही सब का पदनीय है। तो यहाँ ज्ञान और प्राप्ति एक करके दिखा दी। प्राप्ति किसी ऑब्जेक्ट की नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट तुमको मिलता है, पैसे मिलते हैं, शादी करने पर पत्नी मिलती है, भोग मिलते हैं, वो तुमसे अलग रहते हैं, फिर बिछुड़ भी जाते हैं, ऐसे नहीं है। ये ज्ञान ही प्राप्ति है, प्राप्ति ही ज्ञान है। ठीक है। तदेतत् पदनियम अस्य सर्वस्य क्या यद अयम आत्मा। बस ये आत्मा है मेरी, यही अचीव करने की बात हो गई। अने नहीं एतत् सर्वम वेद। मैंने आत्मा है अगर जान लिया तो फिर ये सारा जान लिया, देखने वाले सुनने वाले सब। इसका एक उदाहरण दे रहे हैं, यथा वही पदे न अनुविंदे। यहाँ तक एक वाक्य पूरा है, वो एवं कीर्तिम अलग वाक्य है। जैसे मैंने कहानी बताई थी, एक घटना, ये अमरनाथ की यात्रा कब से शुरू हुई मालूम है? 500 साल भी नहीं हुए इसको। पुराणों में है हमारे, एक मुसलमान गडरिया था, शेफर्ड, मुस्लिम शेफर्ड, और उसका एक भेड़ गायब हो गई एक दिन। अब उसके पदचिन्ह है ना, वो पदचिन्हों से ढूंढ रहा उसको। दिखा रहे ये तो शिव जी हैं यहाँ पर। तो उसने अपने सारे हिंदू दोस्तों को बता दिया। तब से हमारे फिर हिंदुओं ने पोथी पत्र खोली, हाँ वर्णन तो है इसमें। ऐसी अभी 500 साल भी नहीं हुई इस बात को। यानी उस मंदिर की जो इनकम है, 1/3 तो ट्रस्ट को माने मेंटेनेंस के लिए जाती, 1/3 पुजारी फैमिली को, और 1/3 उस मुसलमान की फैमिली को जाती आज भी। तो पदे न अनुविंदित का अर्थ समझने के लिए मैंने कहानी बताई कि हमारा कुछ खो गया तो उनके चरण के चिन्ह देख करके, तो ऐसा अगर आत्मा को जान लिया तुमने तो उसके थ्रू तुम सब जान लोगे, देखने वाला सुनने वाला, ये कह रहे हो। फिर अलग और जानने की कोई बात नहीं रह जाएगी। अरे ये छूट गया, वो कुछ नहीं छूटेगा। वो अगर तुम्हारी आत्मा है तो वो देखने वाला वही है, सुनने वाला वही है, श्वास लेने वाला वही है, और कहाँ से आया दूसरा?
ये 7वां मंत्र है। अब इनके स्टाइल है, उपासना है ना, तो फिर उसमें फल बताएंगे कि ऐसा जो उपासना करेगा। एवं यहाँ पर अनुविंदित है ना, ये विंदित का अर्थ भी प्राप्ति है। जानना और प्राप्ति जहाँ एक है वहीं ये विंदित शब्द आता है। एवं कीर्तिम श्लोकम विंदते ये एवं वेद, जो इस तरह से ज्ञान प्राप्त करेगा, इस तरह से उपासना करके ब्रह्म को पालेगा, और उसके श्लोकम विंदते, कीर्तिम विंदते, मैंने फेमस हो जाएगा। ऐसे सेकेंडरी रिजल्ट उपासना में बता देते हमेशा। ये 7वां मंत्र है। अब उसके बाद आता है 8वां मंत्र। तो 8वें मंत्र में बात यह है कि अच्छा ये तो मान लिया, समझ लिया, पर कुछ तो एक गुण या कुछ तो बताओ कि इसको पकड़ करके हम आत्मा की उपासना कर सकते हैं। ये हमारा सवाल है। एंड कहाँ आ रहा है इसका? वो श्लोक करते देखना चाह रहे थे मैं। श्लोक का अर्थ कनेक्टिविटी, वो अपने सारे मित्रों को पा लेता है। ये श्लोक का अर्थ रिलेटिवली। आचार्य के सही अर्थ तो कीर्ति और श्लोक दोनों का ब्रह्मज्ञानी होता है, ब्रह्मज्ञानी उसका मेन फल है, पर रिलेटिवली ये फल है। ठीक है। अब 8वें मंत्र में कह रहे हैं कि देखो वही प्यारा है। ये प्यारा जो है ना शब्द, कहाँ गया 8वां मंत्र? नहीं, 8वां मंत्र दिख रहा। तदेतत् प्रया पुत्रात् प्रयो वित्तात् प्रयो अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम यद अयम आत्मा। अब इसकी एक कहानी बताई मैंने अकबर बीरबल की। यानी प्राण हमारे सबसे अधिक प्रिय हैं। दुनिया में लगता है बेटा प्रिय है, पैसे प्रिय है। एक कहानी में रिपीट कर रहा हूँ कि अकबर बीरबल में डिबेट हो रहा है। अकबर कहता है कि बेटा सबसे अधिक प्रिय होता है, बीरबल कहते हैं नहीं, प्राण प्रिय होते हैं। तो एक बंदरी को उसके बच्चे के साथ एक टैंक में रख दिया और पानी धीरे धीरे छोड़ना शुरू हो गया। अब जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे बच्चे को ऊपर उठा रही हो, सिर पे रख लिया। तो अकबर ने बोला देखा देखा बच्चा प्रिय है। अब वो पानी बंदर के नाक के ऊपर आने लगा। बच्चे को नीचे रख के स्प्रिंग बोर्ड जैसा यूज करके जम करके चली गई। ये घटना है। तो रिलेटिवली प्राण हमारे सबसे प्रिय है ना, रिलेटिव। असली प्रिय भगवान। चेतना जो भगवान का रूप है, ये हमारा स्वरूप है। अभी हमने देखा प्राण तो सेकेंडरी चीज है, प्राण तो मैं के साथ आता है। ये यहाँ पर बताया। बेटे से भी प्रिय, पैसे से भी प्रिय, ये बाहर की चीज आ गई। फिर कहते हैं कि जो भी कोई चीज आदमी को प्रिय हो सकती उससे भी ये प्रिय है। तो इस जो भी कुछ चीज में ये मान लो प्राण, अन्यस्मात् सर्वस्मात्, अन्यस्मात् सर्वस्मात् इंक्लूडिंग प्राण। ठीक है। 8वां मंत्र मिल गया हम तुमको। यद अंतरतरम यदमय आत्मा, मैंने अंग्रेजी में कहेंगे नियरेस्ट इज द डियरेस्ट। भीतर है और भीतर है और भीतर है, रियलिटी है, आत्मा है, कोई तो प्रिय होगा। अभी जो प्रिय शब्द है और आनंद स्वरूप भगवान एक ही चीज होती है।
जब हम भगवान को सच्चित आनंद कहते हैं तब एक ऑब्जेक्ट जैसा वर्णन होता है। इसको जो अनुभव करते हैं ना, उनकी भाषा बदल जाती है। लीला प्रसंग में देखा होगा, वो अच्छे अच्छे वेदांती आते थे, अस्थि भांति प्रिय की चर्चा करते थे। सारे अनुभवी लोग थे। वो है, दिखता है, उन्हें चेतन है और प्रिय है। तो आनंद और प्रिय एक ही चीज होती है। तो यहाँ पर वो ब्रह्म के आनंद स्वरूप को हमको दिखा रहे हैं। अरे वो आत्मा है, वही तो आनंद स्वरूप है, वही तो सबसे अधिक प्यारा है। अभी आत्मा की उपासना, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। माँ है कि बाप है, ठीक है, हो सकता है, जो भी कुछ हो सकता है। तो हमारी आत्मा है, उससे अधिक प्यारा मेरे लिए जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। अब देखो, इसको तुम डेरिवेटिव अगर निकालो तो कर्मयोग भी यहाँ से निकल रहा है। मुझसे पूछो मैं काम क्यों कर रहा हूँ? किसी भी ब्रह्मचारी सन्यासी का ये भाव होना चाहिए। क्यों कर रहे हो काम? या महाराज कह रहे सुधीर महाराज सब ओवरबर्डन है, मुझे तो सारे खुशी दिख रहे हैं। अरे हमारे प्यारे का काम कर रहे हैं, हम ठाकुर का काम कर रहे हैं। प्रेम ही हमारे कर्म के एकमात्र मोटिव है और दूसरे कोई नहीं है। ड्यूटी है, फ्यूटी है, समझ के तो बड़ी लोअर चीज है ये। The only driving force is love। इसलिए भगवान हमारे सबसे अधिक प्रिय हैं, इसलिए हमारा जीवन है। बस जो भी कुछ है, मतलब कर्म बोलो, भक्ति बोलो, जप बोलो, ध्यान बोलो, एवरीथिंग, कि भगवान हमारी रियलिटी है, वही हमारे सबसे प्रिय है। अब इसमें थोड़ा सा रिलेटिव रूप, एक कहानी के रूप में क्रूड रूप कर दिया उन्होंने। सयो अन्यम आत्मानं प्रियम ब्रुवाणम ब्रूयात् प्रियम रोचेत इति ईश्वरो हो तथा एव स्यात्। मैंने कोई एक आदमी ऐसा नहीं सोचता है, तो जो इसको जानता है वो उसको कह देगा कि तेरी प्रिय वस्तु मर जाएगी। कह सकता है, क्योंकि वो समर्थ है। ईश्वर होने समर्थ है। जो ये जानता है कि भगवान ही मेरे सबसे अधिक प्यारे हैं सबके लिए, अब कोई दूसरा है उसके लिए प्यारा बेटा है, प्यारा पैसे हैं, ये अगर उससे कहे कि तेरा प्यारा मर जाएगा, कह सकता है, क्योंकि ये समर्थ है। ऐसे क्रूड लैंग्वेज में इसको बता रहे। और जो भगवान ही प्यारे हैं करके उपासना करता है, उसका प्यारा जो है कभी मरता ही नहीं है। माने क्या कहते हैं, वो अनटाइमली डेथ नहीं होती। ये भी एक रिलेटिव रूप है। अरे उसके प्यारा तो भगवान ही है, वो क्या मरेंगे? और वो सब में भगवान को ही देख रहा है। तो शरीर मर गया तो भी उसके लिए तो कोई मरा ही नहीं। ऐसा ये 8वां मंत्र है। तो पूरा पहले ब्राह्मण से लेकर के यहाँ तक का रिवाइज कर दिया। अब आता है 9वां मंत्र, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। हाँ, तद् आहुर यद ब्रह्म विद्या सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किमु तद् ब्रह्म वेद किमु तद् ब्रह्म अवेत। अवेत शब्द है यस्मात् तत्सर्वम अभवदिति। मैंने लोगों से हम ये सुनते हैं कि ब्रह्म विद्या जिसको प्राप्त होती है वो सब कुछ हो जाता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बृहदारण्यक की। मैंने निर्गुण ब्रह्म की रट लगाने वाले अंतिम उद्देश्य जीवन का सर्वात्म भाव है। शारदानंद स्वामी जी ने को जब ठाकुर ने पूछा कि तू क्या चाहता है, उनका मैं सबके भीतर भगवान को देखना चाहता हूँ। तब ठाकुर ने कहा ये तो आखिरी बात है रे,
तो आखिरी बात क्या है, इसलिए कह रहा हूँ खाली निर्गुण निर्गुण रटने से नहीं होता, निर्गुण है, और जो निर्गुण है वही सगुण है, जो सबके परे है वही सब में है, और ये जीवन का उद्देश्य। अब उसका जीवन सफल है, उसमें बताओ राग द्वेष नहीं, तो निर्गुण, खाली निर्गुण बोलने वाले लोग उसे घृणा करते हैं, अलग रहते हैं, ऐसी उसको जरूरत नहीं है कुछ। निर्गुण के बिना सगुण की पूर्ति नहीं है, नहीं तो ये रियल ऐसा नहीं है। परंतु भगवान को जब तक निर्गुण सगुण उभयविध नहीं जान लेते तब तक ज्ञान पूरा नहीं होता। ये सवाल यहाँ उठाया कि ब्रह्म विद्या से ऐसा क्या जाना जाता है कि आदमी सब कुछ हो जाता है। तो ब्रह्म ने क्या जाना था कि वो सब कुछ हो गया? मैंने ब्रह्म निर्गुण से सगुण कैसे हो गया? ब्रह्म सब कुछ हो गया, उसने क्या जाना था? अरे उसने यही जाना था कि मैं ब्रह्म हूं, वो सब कुछ हो गया। तो ये जो महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, ये यहाँ का है, यानी 10वें में ये प्रश्न है उसका, 10वें में जवाब आएगा कि ब्रह्म वा इदम अग्रे आसीत् तद आत्मानमेवावेद अहम ब्रह्मास्मि इति। उसने अपने को ही जाना था कि मैं तो ब्रह्म हूँ, तो सब कुछ हो गया। ठीक है, तो ये डिटेल में कल से हम लोग पढ़ेंगे, 9वां और 10वां। आज हम लोगों ने 9वां मंत्र प्रश्न के रूप में और 10वें मंत्र की पहली लाइन पढ़ी खाली। ब्रह्म वा इदम अग्रे आसीत्, वही हिरण्यगर्भ तुम्हारा, वही जो एक हो गया है वो वाला, या ब्रह्म, दोनों तरफ से लो। तो शुरू में तो वही था, फिर उसने क्या जाना, और उसने अपने को तो जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, तो सब कुछ हो गया। वो पूरा पढ़ेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।